वनांचल टीवी 24 लाइव। पोटका थाना क्षेत्र स्थित साहस पंच एंड पावर लिमिटेड कंपनी में काम करने के दौरान एक कर्मचारी की बुरी तरह जल जाने से मौत हो गई। वहीं परिजनों ने कंपनी सुरक्षा मानकों से अनदेखी का लगाया आरोप। परिजनों ने कहा कि कंपनी के सुरक्षा मानकों में अनदेखी के कारण यह बड़ी दुर्घटना घटी है। 70% से ज्यादा राजेंद्र कुमार उपाध्याय जल चुके हैं। वहीं कंपनी के लोग इस मामले की लिपापोती करने में लगे हुए हैं। हम लोगों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं 10 अक्टूबर को काम करने के दौरान दुर्भाग्यवश डीएसी ब्लास्ट हुआ और इससे राजेंद्र कुमार उपाध्याय बुरी तरह से जल गया था। यह घटना कंपनी परिसर में घटी थी और आज हॉस्पिटल में राजेंद्र कुमार उपाध्याय का निधन हो गया। वहीं जोहार झारखंड श्रमिक महासंघ के महामंत्री राजीव पांडे ने कहा कि कंपनी प्रबंधन की लापरवाही की वजह से यह घटना घटी। प्रबंधक के द्वारा सुरक्षा मानकों अनदेखी की गई। कंपनी के ऊपर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करे और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले। तो क्या मामला क्या है सर? मामला ये है कि मेरे जिया जी जो साहा स्पंज आयरन हाता में शिफ्ट इंचार्ज में काम करते हैं, वो 10 तारीख को सुबह ड्यूटी पर गए थे इस शिफ्ट में, और ड्यूटी ख़त्म होने से पहले वो उनको पता चला कि प्लांट में किसी पार्ट में किसी एरिया में कुछ प्रॉब्लम है। उनके ऑपरेटर से पता चला था, तो वो उस एरिया में 1:30 बजे के आसपास में ड्यूटी ख़त्म होने से पहले ये सोच करके गए कि जो 20 शिफ्ट में आने वाला है उसको कुछ मैसेज दे देंगे कि क्या प्रॉब्लम है। ऐसा जो हम लोगों को वो टूटा फूटा तरीके से बेड पर रहते हुए पहले दिन जब आए थे टीएमएच में तो बताए थे। तो ये उस एरिया में गए थे और वहाँ पे सडनली किसी तरह से वो कुछ घटना घटी जिसमें गर्म हवा, राख ये सब के चपेट में आ गए और उनका चेहरा, दोनों हाथ, दोनों पैर पूरी तरह से जल गया। तो उसके बाद उन लोगों ने वहाँ से उसे ले कर के उनको सीधा आदित्यपुर में जो साई नर्सिंग होम है वहाँ ले कर के आए भर्ती कराने। और मेरी बहन को करीब 3:30 बजे के करीब पता चला, तो जब वो वहाँ गई तो ड्रेसिंग हो चुका था और उसके स्थिति को देखी कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से जले हुए हैं और वहाँ कोई व्यवस्था भी नहीं है साई नर्सिंग होम में। तो हल्ला मचाने पर, ज़ोर ज़ोर से बोलने पर जब दबाव दे करके टीएमएच के बर्न केयर में भर्ती कराया गया और यहाँ पे तब से वो इलाजरत थे। और आज दोपहर में करीब 1-1:30 बजे के आसपास उनका देहांत हो गया। और जो भी हम लोगों को पता चला यहाँ पर कंपनी के बारे में, कंपनी के जो स्टाफ रहते थे या जो वहाँ काम कर चुके हैं, कुछ उनके मित्र भी आते थे मिलने, कि कंपनी में सेफ्टी की कोई व्यवस्था है नहीं। पूरी तरह से कंपनी भगवान भरोसे चल रही है। वर्कर का किसी तरह से कोई ध्यान रखा नहीं जाता है। किसी तरह का दुर्घटना होने पर बस इलाज वगैरह करा करके मामला को दबाने का प्रयास किया जाता है। अभी तक कंपनी के तरफ से जो भी मुआवजा वगैरह देना है उसके लिए हम लोगों ने बात किया है, बट ऐसा नहीं लगता है कि वो सही तरीके से मुआवजा दे करके मेरी बहन के परिवार को बचाना चाहते हैं। वो मामले को चाहते हैं कि किसी तरह से निपटा दिया जाए। तो मेरा यही सभी विभाग वगैरह से, सरकारी विभाग से ये अनुरोध रहेगा, सरकार से ये अनुरोध रहेगा कि कंपनी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करें। वहाँ जो भी सेफ्टी की व्यवस्था है, जिस तरह से भी वर्कर्स को या स्टाफ को रखा जाता है, क्या क्या सुविधा जो मिलनी चाहिए फैक्ट्री एक्ट के अनुसार, तो वो सारी व्यवस्थाएं का जांच पड़ताल करके उचित मुआवजा दिलाए। मेरा तो सरकार से यही अनुरोध है कि क्योंकि मेरे जो जीजा थे, मेरे जो परिवार का मेंबर थे, चले गए, अब तो हम लोग को ही देखना है। तो इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। अभी तो सारी स्थितियों को देखना है। आपको क्या पता चला था? उनका मैनेजर भी टॉर्चर कर। मामला क्या है सर? मेरे हस्बैंड साहा स्पंज में काम करते थे। उसी काम के दौरान उनकी दुर्घटना हो गई, जिसमें वो 70% जल चुके थे और उनको साई नर्सिंग होम को लाया गया था कंपनी की तरफ से। जब हम वहाँ गए तो देखे कि हस्बैंड का इलाज मतलब बैंडेड हो चुका है, बट हम वहाँ पे गए, दबाव डालें, उनका स्थिति ठीक नहीं था। हमने उसको टीएमएच में लाए, तो कंपनी का लापरवाही से उनकी मौत हो गई। और अभी मेरे में उतने सक्षम हम नहीं है कि हम आपसे बात कर सकें। हम बस न्याय का, समुचित न्याय का चाहते हैं कि मेरे दोनों बच्चे अभी अपने पैर पे खड़े नहीं हैं, तो कम से कम कंपनी न्याय करे। और हम सभी से अनुरोध करते हैं कि प्लीज़ उस चीज़ को हमको करें कि हम अपने बच्चों को हम पढ़ा सकें। उसका भी भविष्य बहुत बड़ा है।
कहाँ काम करते थे आप? क्या हाथा में साहा स्पंज एंड पावर लिमिटेड। तो अभी क्या चाहते हैं आप? चाहते हैं कि कंपनी को जो हम लोग डिमांड रखे उचित, जो बस हम लोग तो अपना उचित रखे, जो चलेगा उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग जो चाहते हैं कि मेरे को जो अन्याय मिले तो उसको कम से कम हम चाह रहे हैं कि हाँ उसको मिले। ठीक कहना चाहेंगे आप लोग? आज साहा स्पंज पावर प्लांट हाथा स्थित एक राजेंद्र उपाध्याय जी का देहांत कंपनी के परिसर में दुर्घटना के कारण हुआ है, जिससे उनका पूरा शरीर जल गया है और कंपनी की लापरवाही, लोगों को प्रतीत हो रहा है कि कंपनी के लापरवाही के कारण इनका मौत हुआ है। लगातार इनके जैसे कई मजदूरों का मौत का कारण कंपनी की लापरवाही है। इससे पूर्व भी कई मजदूरों का सुरक्षा मानकों में अनदेखी के कारण लगातार दर्जनों मजदूर साल में दुर्घटना के शिकार होते हैं तो कहीं घायल होते हैं। यही बहुत विडंबना की बात है कि जहां सरकार और कारखाना कानून मजदूरों को सुरक्षा देने का काम करती है, वहीं कंपनी प्रबंधन के कुछ अधिकारी और पदाधिकारी मजदूरों को असुरक्षित कर रहे हैं, उनके हक अधिकार को मारने में लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत घोर विडंबना के साथ सूचित करना है कि इनके परिजन को जो अंतिम मुआवजा मिलना चाहिए, जो नियमतः मिलना चाहिए, उससे भी देने में कंपनी आनाकानी कर रही है। यहाँ के सक्षम पदाधिकारी CEO सत्यानंद झा द्वारा अब तक सकारात्मक रूप से परिजन को किसी प्रकार का कोई भी आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ है और परिजन अब भी मुआवजा के लिए और न्याय प्राप्ति के लिए श्रम विभाग तथा झारखंड सरकार के पास तथा यूनियन के पास अपनी गुहार लगा रहे हैं। मैं यूनियन के प्रतिनिधि होने के नाते यह आश्वस्त कराता हूं कि कंपनी प्रबंधन के विरुद्ध जो भी दंडात्मक कार्रवाई अकृत किया गया है उसके लिए हम लोग आंदोलन करेंगे और कारखाना अधिनियम अंतर्गत तथा श्रम कानून अंतर्गत जो भी उनके विरुद्ध कार्रवाई होगा उसको कार्रवाई करा करके इस पीड़िता को न्याय दिलाने में हम और हमारा यूनियन जोहार झारखंड श्रमिक महासंघ यथोचित कार्रवाई करेगा और इस पीड़ित परिवार के साथ हर संभव खड़ा रहेगा। ठीक।